तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। हम एक बार जस्ट रिमाइंड करवा देता है ये सर्कुलर लूप के बारे में, ठीक है। तो हम यही बताया था, वही सोचना है। मान लो ये सर्कुलर लूप है और मान लो ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो तुमको याद है हाँ कहाँ से क्लॉकवाइज होता था, कहाँ से एंटी क्लॉकवाइज होता था? किसी को याद है? आगे एंटी ऊपर क्लॉकवाइज से होता था, एंटी फॉरवर्ड क्लॉकवाइज, फॉरवर्ड पीछे एंटी से फ्रंट एंड क्लॉकवाइज, से क्लॉकवाइज। क्या फॉरवर्ड था? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और बैक एंड ये वाला एंड से क्या था? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो बस उल्टा सोचना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब ये मेरा फ्रंट एंड है, कोई डाउट है ना? देखो फ्रंट एंड से एंटी क्लॉकवाइज, कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ, नहीं। तो यानी कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर में ऊपर का तरफ है। और रहा सवाल ये 2 पॉइंट का जो ये सर्कल बना रहा है, तो ऑब्वियस सवाल है यहाँ से ही पता चल गया। अब अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ से ऐसे निकलेगा। तुमको अगर सेंटर का पता चल गया तो बाकी सब पता चल गया, मतलब यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा, कोई डाउट? मतलब सर्कल का अंदर से बाहर निकल रहा है ऊपर का तरफ, कोई डाउट? नहीं। क्लियर? हाँ। तो इसी चीज को इस डायग्राम से भी समझा देता है। हम देखो ये रहा सर्कुलर लिप, और वही तुम देख सकते हो ये क्लॉकवाइज है ना? तो इस बार बैक एंड से क्लॉकवाइज होता है, तो वही एरो बनाया हम और इसको बैक एंड बना दिया। देखो ये बैक एंड, ये फ्रंट एंड, कोई डाउट? नहीं। तो वो अंदर का तरफ जा रहा है, और सेम कहानी ये अंदर का तरफ जा रहा है, तो सर्कल भी वैसे ही बन गया, कोई डाउट? क्लियर? तो ये डायग्राम हाँ एग्जाम में बनाने देता है, याद रखना हाँ। तो तुम ऐसे 2D फॉर्म का भी बना सकता है, तो उससे क्या होता है, बेहतर रिंग बनता है। थोड़ा इसको ओवल बना देना ताकि वो 2D शेप दर्शा सके तुम, और ये कर देना। बाकी बैक एंड फ्रंट एंड तुम देख लेना। अब इसका हिसाब से तो ये मैं इधर से तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, जो भी है बना लेना। हम बनवाने देगा अलग से तुम लोग को सारा डायग्राम, तब देखिएगा कौन क्या बना रहा है। तो यानी जो एट एवरी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तुम सर्कुलर लूप का कोई भी पॉइंट में ले लो, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, कोसेंट्रिक सर्कल है या नहीं? हाँ तो देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कोसेंट्रिक सर्कल, बट एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट कोई है। डाउट? बिकॉज इनफाइनाइट लाइन आएगा, इनफाइनाइट लाइन आएगा, इनफाइनाइट लाइन आएगा, जो फाइनली जाके सब मर्ज हो जाएगा और स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, कोई डाउट? तुम इसको ऐसे भी सोच सकता है, ये एक तरह से बार मैग्नेट ही हुआ। मान लो बीच में ये बार मैग्नेट है, तो सारा लाइन्स आगे यहाँ पे तो सिंगल लाइन ही तो बन रहा है ना, पैरेलल लाइन्स, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे कन्वर्ज होना, मतलब कन्वर्ज होता है कि नहीं होता है, हो या रहा ना, सब सिंगल पैरेलल लाइन में जाता आ है? रहा है, वही तो बोल रहा, सब सिंगल लाइन में आ रहा है, सब सेंटर में आके कन्वर्ज हो रहा है। कहने का मतलब वही है, कितना सर भी बट इनफाइनाइट ये था लाइन ना, मैग्नेटिक लाइंस कभी कन्वर्ज नहीं होता है, भाई पैरेलल ही जाता है। इंटरसेक्ट नहीं करता है, को इंसिडेंट का कोई कंडीशन नहीं था। मैग्नेटिक अच्छा, लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट। को इंसिडेंट ठीक हो है। सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। दे कैन टच बट दे नेवर इंटरसेक्ट। जस्ट टचिंग भी पॉसिबल नहीं, टच टच भी नहीं होगा ऑब्वियसली। टच होने से क्या होगा, वो हो जाएगा, पर यह सेम। इंटरसेक्ट हो जाएगा। हाँ वही, मतलब को इंसिडेंट हो सकता है, बिकॉज बिकॉज ड्यूरिंग को इंसिडेंट दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, पर ड्यूरिंग टचिंग भी दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा ना। डायरेक्शन तो यही बता रहा है इस पॉइंट में, दोनों केस में। तो इंटरसेक्ट इसको बोलता है, यह है इंटरसेक्ट, ठीक है ना? ठीक है। तो जस्ट टच भी पॉसिबल है, पर जस्ट टच हो रहे वो या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है ना? कहानी वो केस का आ जाएगा। डन। डन। तो याद रखना, हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से ट्रिक किया, पर हर जगह मेंशन करना तुम क्या यूज कर रहा है, बाय राइट हैंड थंब रूल, कोई डाउट? तो यहाँ पे बस केस उल्टा कर दिया। इन केस ऑफ स्ट्रेट वायर, ये अंगूठा था मेरा करंट और ये कर्ल था मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वही इन केस ऑफ सर्कुलर लूप उल्टा हो गया, ये सर्कुलर लूप हो गया मेरा करंट और अंगूठा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, कोई डाउट? तो रियल स्टेटमेंट यही वाला ही है, ये जैसे एक ट्रिक है समझने का। राइट हैंड थंब रूल का रियल स्टेटमेंट यही है कि मेरा थंब डायरेक्शन है, ओके? सर्कुलर लूप के लिए जस्ट ट्रिक हो गया, जो सेंटर वाला कैसे याद रखना, और कुछ नहीं। अदरवाइज यही मेरा रियल स्टेटमेंट है राइट हैंड थंब रूल का। अब तो ये डायग्राम बना दिया, देखो पूरा 2D व्यू देने का कोशिश किया, हम साइड में ट्राई करता बनाने का।
ये एक व्हाइट बोर्ड रखा, ठीक है, एक व्हाइट बोर्ड रख दिया और सर्कुलर वायर को पैरेलल रखा गया, इसके मतलब परपेंडिकुलर रखा गया ऐसे, कोई डाउट? तो ये नीचे की तरफ भी वायर होगा, हमको पता नहीं, हमको दिख नहीं रहा, बस नीचे की तरफ भी क्या होगा, वायर होगा, ऐसे हम डॉट डॉट से दर्शा रहा है, कोई डाउट? ये मेरा पेपर है, कोई प्रॉब्लम? और ये कहीं जाके बैटरी से कनेक्टेड होगा, बस बना देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमीटर लगा देना, लगाना है तो, ठीक है ना, कोई डाउट? नहीं अब सर। करंट इधर पास होगा, इधर आके इस तरह से पास होगा, इधर पास होगा, कोई डाउट? अब नहीं। तुम सेंटर वाइज होगा, ये सेंटर है, तो तुम इस एंड से देखो, ऑब्वियसली तुम ये वाला पार्ट है, इस एंड से देखो, इस एंड से अगर तुम देखिएगा तो क्या है, क्लॉकवाइज है ना, है क्लॉकवाइज। हाँ तो जो क्लॉकवाइज है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरफ होगा, देखो, कोई डाउट? तो अब बस सर्कुलर लाइन बनाना है, सर्कुलर लाइन भी वो वैसे ही पार बनाना है, करेगा उस साइड जाएगा। हाँ ऐसे। तो देखिए पता चला इस तरफ होगा, कोई डाउट? समझ गया? ये कोसेंट्रिक सर्कल्स बना। ये बना के दिखाना पड़ेगा ना, ये हो गया पेपर शीट में दिखाया है, ये हो गया जिंक पार्टिकल्स, तुम बोल सकते हो एक तरह से जिंक नील्स, आयरन नील्स, जो स्प्रेड कर दिया एक शीट, व्हाइट शीट में, ताकि तुमको कोसेंट्रिक सर्कल्स दिखे, हम दिखाया भी था लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। किसी को? यहाँ तक एक बार दिखा देता दोबारा ताकि तुम लोग को क्लियर ही थे, ये देखो, दिखाई दे रहा है स्क्रीन, ये ऐड क्यों आता है? नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, बट देखो ये समझ, क्लियरिटी बहुत घटिया है इसका, सर क्वालिटी एनहेंस कर लीजिए ना। कहाँ गया क्वालिटी? इसका भी क्वालिटी कुछ खास नहीं है, नहीं रुको, एक्सपेरिमेंट, हाँ, ये एक्सपेरिमेंट देखो, दिखाई दे रहा है, ये लोग करेगा भी देखना, तो तुम देखो पेपर के परपेंडिकुलर रखा है दोनों सर्कुलर रूप को, है ना, अब जैसे देखो आयरन नील स्प्रिंकल किया, तुम देख सकता है क्या कोसेंट्रिक सर्कल बन रहा है एट ईच पॉइंट, है ना, हाँ भैया। बस यही डायग्राम बनाया है हम लोग और कुछ नहीं, और सेंटर में तुम देखिएगा एकदम स्ट्रेट लाइन ही है सेंटर का केस में, तुम देख सकता है, एक और अगर दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं हम, अरे यार, ये वाला क्या देखिए, इसमें स्किप नहीं कर सकता, अच्छा ये दिखा रहा है, रुको, ये तो कंपास नीडल भी रख लिया, देखो, पूरा दिखाओ यार, आगे बढ़ो, आगे कैसे बढ़ता है इसमें, अच्छा ठीक है, देखो आयरन स्प्रिंकल कर, नीचे एकदम नीचे वाला पार्ट से स्क्रॉल कर सकते हो आप थोड़ा। अच्छा आ गया, खत्म होने वाला हाँ है, जो देखो, रेड लाइन है। हाँ अब दिख गया, अब दिख गया हमको, ये बढ़िया, कुछ खास एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो पहले वाला समझ में आया नहीं आया बताओ, कोई डाउट तो नहीं उसमें से, या उसमें कोई डाउट है? या ठीक है ना पहले वाला में, तो ये डायग्राम एग्जाम में बनाने देता है आयरन फिलिंग वाला, तो जब भी आयरन फिलिंग बोलेगा तो डॉट 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 ही देना, हाँ आयरन फिलिंग उसी से दर्शाया जाएगा, तो एक बार रिपीट कर सकते हो, थोड़ा नेट का इशू हो गया था। मैंने वही बोला जी, एक्टिविटी में वही समझाया गया कि सर्कुलर लूप में कैसा दिखता है, ठीक है, ठीक है सर। मेरा वाला डायग्राम में डायरेक्शन उल्टा ले लिया था हम, जो उसमें बनाया था व्हाइट बोर्ड में, हम बैटरी को ऐसे रखा था, कहानी एक ही है और कुछ नहीं,
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यही ध्यान रखना है। अब देखो, हाँ, ये कॉन्सेप्ट, इसके बेस्ड एमसीक्यू आ सकता है या असर्शन रीजन आता है, ठीक है ना, अच्छे से सुनना। अब देखो हम एक सर्कुलर लूप बना रहा है, याद रखना, एक सर्कुलर लूप बनाया, हम ओवल बना रहा है ताकि दर्शा सके, ठीक है ना। अब तुम कैसे दर्शाना चाहता तुम्हारा ऊपर है, हम ऐसे रख रहा है, तो मतलब ये मेरा फ्रंट साइड है, हम इधर से देख रहा है, इस पॉइंट से हम देख रहा है, और वो इस तरफ एरो मार्क दिया हम, तो लॉजिकली क्या होगा, करंट इस तरफ बाहर निकलेगा, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, कोई डाउट। इसका ये है हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसका हम नाम देता है बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ बी है, कोई डाउट, ठीक है। अब हम क्या करेगा, एक और सर्कुलर वायर ला रहा है, इसका भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बी, हाँ एक और ला रहा है, इसका भी बी होगा। तो तुमको क्या लगता है, क्या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाएगा, ना, वो सेम ही रहेगा शायद। बढ़ेगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोइंसाइड कर रहा है ना, तो स्ट्रेंथ डबल हो जाएगा, फिर इसका भी कोइंसाइड करेगा तो ट्रिपल, तो ऐसा जितना रिंग आएगा उतना टाइम्स, तो इफ देयर आर n रिंग्स, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, कोई डाउट। सर थोड़ा एक बार वापस समझाना, समझा नहीं मैं। कहने का मतलब ये है ये एक सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बी स्ट्रेंथ जनरेट किया, कोई डाउट सेंटर पे, हाँ भाई, हाँ एक सेम करंट पास होते हुए एक और कॉइल ऐड किया, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बी होगा स्ट्रेंथ, ठीक है। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कोइंसाइड कर रहा है, तो वो हाँ स्ट्रेंथ डबल हो जाता है, कोई डाउट। अच्छा। ये भी अपना फोर्स जनरेट कर रहा है, ये भी फोर्स जनरेट कर रहा है, और दोनों का स्ट्रेंथ डबल, वैसे 3 होगा तो ट्रिपल, 4 होगा तो 4 गुना, और n रिंग्स होगा या n सर्कुलर कॉइल होगा या n सर्कुलर वायर होगा, तो वो n टाइम्स बढ़ जाएगा। तो नोट्स में वही लिखा हुआ है, देखो, इफ वन सर्कुलर कॉइल, फॉर वन सर्कुलर कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड m है, चलो हम m से डिनोट कर दिया, देन फोर सर्कुलर कॉइल 4m, वैसे ही अगर n टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, n टाइम्स बढ़ जाएगा, कोई डाउट, क्लियर, है ना, कोई डाउट। हाँ भैया। अब तुम देखना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा ज्यादा बेहतर होगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए, हम एक वायर लिया और वायर को बस ऐसे अराउंड रख दिया, ये ज्यादा बेहतर होगा या इसका छोटा 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 सर्कुलर लूप ज्यादा बेहतर होगा, बताओ, किस में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। दोनों छोटा वायर का वाला ना, लेंथ छोटा सेम मान के छोटा चल रहा छोटा है, मान लो दोनों वायर का लेंथ सेम है, छोटा छोटा में ज्यादा होगा। बिकॉज इसमें नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो इसका मैग्नेटिक हाँ। फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया विदाउट चेंजिंग द करंट, इसमें भी करंट आई था, इसमें भी करंट आई पास हो रहा था, बट हमको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना था, तो हम कैसे बढ़ाया, बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स, को डाउट, ऐसे हम समझा, लोग क्या कंक्लूड करते हैं? यही कॉन्सेप्ट आएगा सोलेनॉइड में। तो देखो, दिस इज बिकॉज करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न जस्ट एड्स अप, कोई डाउट। तो ये एमसीक्यू या एसएसएन रीजन में पूछता है, ध्यान देना, कोई डाउट। आगे बढ़े, अब यहां से थोड़ा अलग आने वाला, आगे बढ़े हम, ठीक है। अब दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड, ए सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, मतलब बहुत सारा सर्कुलर टर्न्स होता है कॉपर वायर का, रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर का फॉर्म में ऑब्वियसली ढक दिया जाता है, यहाँ पे ओपन नेकेड बनाया है, देखो, यानी कि एक वायर लिया जिसको बैटरी से कनेक्ट किया, इसमें की होगा, एमीटर लगा, तो कोई बात नहीं, सर स्क्रीन चेंज कर लो। तो इस वायर का मेनी सर्कुलर टर्न्स, मतलब ऐसे, ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉपर बनाना, हम ऊपर नीचे बना दिया, कोई डाउट। तो ये हो गया सोलेनॉइड, ऑब्वियसली अंदर जगह खाली है, अंदर स्पेस है, बिकॉज सर्कुलर टर्न्स है, कोई डाउट। तुम ऐसा स्प्रिंग देखा है, नहीं देखा, स्प्रिंग देखा तो होगा यार, क्यों नहीं देखा होगा, ये देखा है, ये देखो, ये देखा है, ये दिखाई दे रहा है,
कौन सा? फोटो फोटो, अच्छा अब दिखाई दे रहा है फोटो? हाँ। तो इस तरह से रैप किया गया है, कोई डाउट? अंदर जगह खाली हो जाएगा, स्प्रिंग है ना तो अंदर खाली हो सकता है, यानी स्प्रिंग का फॉर्म में तुम बोल सकते हैं, स्प्रिंग का तरह, कोई डाउट? तो हो गया नहीं भैया। सर्कुलर टर्न्स, जितना ज्यादा सर्कुलर टर्न्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कोई डाउट? यहाँ पे अंदर वो रॉड डाल दिया है, वो रॉड निकाल भी सकता है, कोई डाउट? तो अंदर जगह खाली हो जाएगा, यानी कि ये होलो है स्प्रिंग। डन? डन सर। तो यहाँ देखो, तो रैप क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, वही सिलेंडर का फॉर्म में रैप किया गया। अब जैसे करंट पास करेगा, याद रखना एक चीज, याद रखना करंट का डायरेक्शन हम एक चीज बता रहा है, याद रखना ये एकदम बार मैग्नेट से सिमिलर होने वाला है, ये बार मैग्नेट से सिमिलर होने वाला है। तो वैसे बात है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, स्क्रीन चेंज कर लो। हर एक में एरो देना जरूरी नहीं है, बस समझाने के लिए दे रहा है, कोई डाउट? इसमें करंट आई ठीक है फ्लो हो सर। रहा है, कोई ठीक है ना? तो लॉजिकली तुम देखो क्या होगा, बताओ? ये चीज याद रखना, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस साइड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी साइड एंटर कर रहा है, ठीक है ना? ओके, ये ध्यान रखना, नहीं, उधर एंटर कर रहे हैं, वहां से निकलेगा। एंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल जिस साइड है उसी साइड मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, कोई डाउट? ठीक है। और ये किससे सिमिलर लग रहा है, तुम बताओ? अच्छा, बार मैग्नेट से सिमिलर लग रहा ये है। डिट्टो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट से सिमिलर है। इनडायरेक्टली तुम बोल सकता है सोलेनॉइड का ये एंड नॉर्थ पोल जैसा बिहेव कर रहा है, और सोलेनॉइड का ये एंड साउथ पोल जैसा बिहेव कर रहा है, हाँ या ना? है ना? हाँ इनडायरेक्टली हम यही बोल रहा है, जिस साइड पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस साइड साउथ एंड है, जिस साइड नेगेटिव टर्मिनल होता है उस साइड नॉर्थ एंड है। इट इज सिमिलर टू बार मैग्नेट। बस फर्क इतना है, बार मैग्नेट क्या होता है, सॉलिड होता है, ये होलो हाँ। है, ठीक है ना? बार मैग्नेट में पोल्स में स्ट्रेंथ होता है ज्यादा, बिकॉज अंदर जा नहीं पा रहा है बट यहाँ अंदर जा पा रहा है, तो अंदर में सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या पैरेलल है, कोई डाउट? अंदर में क्या, सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल। और हम स्टार्टिंग क्लास में बताया था, जब पैरेलल होता है तो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हर जगह सेम है, कोई डाउट? जब पैरेलल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, यूनिफॉर्म, यानी कि हर जगह सेम, कोई डाउट? अच्छा। तो अगर हम फिर से डायग्राम बनाएं, जस्ट रिंग को लेते हुए, यहाँ से अगर करंट जा रहा है मतलब पॉजिटिव ये है, तो वैसे बात है इधर सारा फील्ड लाइन क्या है, पैरेलल, हम दो से ही दर्शाएगा पैरेलल सिर्फ। है। हाँ। और ये साउथ एंड होगा, ये नॉर्थ एंड होगा, मतलब इधर एंटर कर रहा है और इधर से एग्जिट कर रहा है, कोई डाउट? बाकी बार मैग्नेट जैसा ही बनाना है। दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट, कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर, ये क्या राइट एंड थंब रूल भी अप्लाई होगा क्या इसमें? नहीं करना ना, हम लोग लॉजिक ही बता दिया, क्यों करना, ये तो बार मैग्नेट वाला है, ऑब्वियसली राइट हैंड थंब रूल हो रहा है, ये सर्कुलर रिंग है, पर हम लोग वो इस्तेमाल क्यों करें जब हम लॉजिक बता दिया तुमको? हाँ। लॉजिकली ये अंदर में किस डायरेक्शन में है, वो राइट हैंड थंब रूल से ही तो हो रहा है, बिकॉज सर्कुलर रिंग है। बट यहाँ तुमको पता नहीं चलेगा सर्कुलर रिंग कैसे बना हुआ है, बिकॉज हम लोग जस्ट वैसे ही कर दिया, गोल गोल कर दिया। इसलिए ट्रिक वही है, जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है वो साउथ एंड, जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है वो नॉर्थ एंड, कोई डाउट? नहीं सर। या डेफिनेटली हो रहा है ये सर्कुलर रिंग में, तभी तो इस साइड डायरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना? पर हाँ, तुमको हमको इसमें ऐसा। राइट हैंड थंब रूल का माथा मारना ही नहीं है, सीधा नॉर्थ और साउथ एंड का हिसाब से करो। अब देखो, हाँ, मान लो क्योंकि इसमें अगर हमको ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड, देखते दूसरी साइड साउथ साइड से देखते हैं तो सर ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। उसमें हाँ मत करो, इसमें वो कंफ्यूजन आएगा, बिकॉज हमको मालूम नहीं ये कैसे हो रहा है, इसमें मत करो, कंफ्यूजन आएगा, तो इसमें वो सोचना ही नहीं है तुमको। ठीक है तुमको सर। पता नहीं चल रहा है ये फ्रंट है या ये फ्रंट है वो पार्ट पता नहीं चलेगा, तो उसमें सोचो ही मत क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तुमको पता नहीं चलेगा किस एंड से देखने का पॉइंट ऑफ, देखने का नजरिया कैसा है वो पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? सो ठीक बेहतर है है सर। इसमें वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट नहीं मार के साउथ और नॉर्थ वाला रखो। अब देखो, इसमें अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाना है,
तो पहला हम क्या बढ़ा सकते हैं, करंट को इंक्रीज कर सकता है, हाँ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन करंट। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ नंबर ऑफ लूप्स। टर्न्स या लूप्स। अगर हमको विदाउट चेंजिंग द करंट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देगा। बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा फिजिबल है, नीचे वाला फिजिबल है नंबर ऑफ ज्यादा। टर्न्स बढ़ाना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा फिजिबल है विदाउट विदाउट चेंजिंग द करंट। तो इतना तक सबको क्लियर है। तो ये है सोलेनॉइड का डायग्राम विद मैग्नेटिक फील्ड, ये विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम में सोलेनॉइड का डायग्राम बनाने देता है। तो देखो, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए सोलेनॉइड इज सिमिलर विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट। गुड आउट। अब देखो, वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स एज नॉर्थ पोल एंड अदर बिहेव्स एज साउथ पोल। तो एग्जाम में पूछता है सिमिलरिटीज बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड, ठीक है। बट ये एक पॉइंट देखो, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस, जबकि बार मैग्नेट में वैसा कुछ नहीं था। दैट मीन्स सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है, और इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यानी कि यूनिफॉर्म है। कोई डाउट, क्लियर है। सर एनहेंस उस स्प्रिंग का अंदर हम लोग क्या करता है, रॉड को डाल देता है ताकि मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस में आके मैग्नेटाइज हो जाए। तो ये हो गया सोलेनॉइड का यूज। देखो, दिस फील्ड इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। डन। अगर हम आयरन को उसके अंदर घुसा दे तो वो वो मैग्नेट मैग्नेटाइज हो जैसा जाएगा भी। प्रॉपर, तो वो तो परमानेंट हमेशा मैग्नेटाइज के नहीं लिए। होगा। जब करंट को रोक देगा तो वो डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा, अच्छा ठीक है ना। ऐसा नहीं जब परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन में हम बाद में आ रहा है। हाँ, फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड डिपेंड्स। पहला, नंबर ऑफ लूप्स या टर्न्स, बोली दी हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अमाउंट ऑफ हाँ करंट इन ए कॉइल, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बताई दिया हम। थर्ड, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, तुम किसका इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि अगर सॉफ्ट आयरन रॉड इस्तेमाल कर रहा है सोलेनॉइड में, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। तो तुम क्या इस्तेमाल कर रहा कोर मटेरियल, उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्पररी मैग्नेट मेड बाय रैपिंग ए वायर अराउंड एन सॉफ्ट आयरन कोर। तो एक आयरन ले लेगा हम, और उसके ऊपर क्या करेगा, ऐसे वायर को रैप कर देगा, हाँ या ना, हाँ करेगा। ठीक है। बस, अब करंट पास करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलता है। कोई डाउट, बाय पासिंग करंट थ्रू द वायर। It works on the principle of magnetic effect of electric current. When the current flows in the coil, the irons becomes a magnet, and when current is turned off, it loses its magnetic properties. Got out? इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेस में 1+1+1+1+half ऐसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। तो एक आया था, अगर व्हाट इज क्वेश्चन मिले तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट दिखाना टू एक यूज बार। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिर्फ 1 मार्क या 2 मार्क, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बहुत कंजूसी किया था। अब तो यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो एक तो दे आर बेस्ड इलेक्ट्रिक बेल्स, जो हम लोग इलेक्ट्रिक बेल्स है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का बेस्ड में है। दूसरा, यही इलेक्ट्रोमैग्नेट मोटर्स और जनरेटर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखो, व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड एज फील्ड मैग्नेट्स इन पावर जनरेशन, क्यों इस्तेमाल करता है। पहला, हम लोग मालूम है जो परमानेंट मैग्नेट्स है उसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे घट रहा है, घट जाता है ओवर द टाइम। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का क्या है, उसको हम लोग अपना मर्जी से उसका स्ट्रेंथ रिगेन करवा सकता है। दे कैन रिटेन द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जितना हम लोग को चाहिए। तो जब जब चाहिए तब तब चाहिए, और जितना चाहिए उतना हम लोग अपना मर्जी से इलेक्ट्रोमैग्नेट में दे सकता है, जो कि परमानेंट मैग्नेट में पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज फील्ड मैग्नेट्स। तो ये रहा डायग्राम इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ये रॉड है, ऊपर से एक सर्कुलर कोई कोई कॉइल रख दिया जिसका ऊपर ये वायर को रैप किया गया है। बाकी कहानी सेम है, तुम जहां से करंट एंट्री कर रहा है वही मेरा साउथ एंड, ये नॉर्थ एंड। कोई डाउट, ठीक है ना। हाँ अब देखो, पर्पज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, या फिर क्यों सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करता है। देखो, बिकॉज दे कैन इजीली गेन मैग्नेटिज्म व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। मतलब जैसे ही करंट फ्लो होगा वो इमीडिएटली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, दस इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। और साथ साथ जैसे करंट को स्विच ऑफ करेगा वो इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करेगा। दैट मीन्स, और अगर उसका जगह स्टिल यूज करता है, देखो स्टिल टेक्स टाइम टू लूज इट्स मैग्नेटिज्म आफ्टर द करंट फ्लो स्टॉप। तो आयरन का फायदा ये है कि जब जब जरूरत है इमीडिएटली मैग्नेटाइज होगा,
इमीडिएटली डीमैग्नेटाइज होगा, जबकि स्टील में वो प्रॉपर्टी नहीं है, उसको टाइम लगता है। सॉफ्ट आयरन से सर कैसे, मतलब नॉर्मल आयरन ही होती है क्या सॉफ्ट आयरन? उसमें प्योर आयरन का ही बात चल रहा है, ठीक है ना, एलॉय नहीं है, हल्का फुल्का मतलब कम है। अब देखो, सॉफ्ट आयरन हैज गुड एंड हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सो दस इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। कोई डाउट? क्लियर? तो ये और में लिखा दिया, 1 मार्क है तो ये लिख सकता है, 2 मार्क है तो 2 पॉइंट मिल गया। डन। ठीक है। अब कहानी वही है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ाना, वही करेगा ना, या तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देगा या तो करंट बढ़ा देगा। कोई डाउट? या फिर मटेरियल अच्छा कर देगा वायर मेटल तो का। सॉफ्ट आयरन कोर ही है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इफ द मेटल यूज्ड इज फिक्स्ड, कर दिया ना सॉफ्ट आयरन कोर, बोला ना यहाँ पे देखो। भैया हाँ, रिपीट कीजिए, नाम लीव कर दिया था। अब पूछ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि सोलेनोइड से सिमिलर ही तो हुआ ना, बस अंदर रॉड डाल दिया। तो रॉड का मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए क्या करेगा? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, मतलब क्या है, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? एक नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज्यादा टर्न्स होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, या करंट। अब मेटेरियल्स में हम लोग आएगा नहीं, बिकॉज मेटेरियल्स फिक्स कर दिया, जो कि सॉफ्ट आयरन कोर है। कोई डाउट? नहीं भैया। अच्छा, ये सर्कुलर लूप का हम लिखाना भूल गया था, हाँ वहाँ पे, तो ये बाद में लिखा है। फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट क्रिंग सर्कुलर लूप डिपेंड्स, एकदम डायरेक्ट है। तो करंट तो सब में कॉमन है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा रेडियस, यानी तुम सेंटर से कितना दूर है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज तुम जितना दूर जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटेगा। अगर तुम यहाँ है और यहाँ है, तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। कोई डाउट? ये आगे पढ़ा हुआ ही है, इसलिए डायरेक्ट बोल रहा है। तो रेडियस ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? सर वो रेडियस ऑफ फॉल का एक बार बताना। अरे ये कॉइल है, ठीक है, और ऐसे सर्कुलर रूप होता नहीं होता है, तो तुम जितना हाँ ज्यादा दूर होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, जितना पास होगा, ए भी नाम दे रहे हैं, जितना पास होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा नहीं होगा? हाँ ठीक है। बस वही बोल रहा है, जितना क्लोज जाएगा कॉइल के उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जितना दूर जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। कोई डाउट? नहीं सर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हर जगह यही मिल रहा है, कुछ नया नहीं मिल रहा है। अब ये देखो, ये क्या बोला है, किसी के पास बुक है तो बुक निकाल लो एक बार, फिर हम उसमें आ रहा है आउटसाइड वाला में। खुला हुआ ही है सर बुक। हम भी खोल लेते हैं। कितना पेज हो जाएगा, क्या चैप्टर खत्म हो जाएगा आज? नहीं, काफी ज्यादा है। अच्छा, वो मेन उसमें जाएगा, न्यूट्रल वायर वाला में, भूल गया क्या बोलता है उसको, एसीडीसी वाला, वो नेक्स्ट क्लास ही होगा, हमको पता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरेस्टिंग इच अदर, लिखा दिया हम, नोट्स में है। ये आज पढ़ाया है, ये डायग्राम जो हम आज पढ़ाया है, ये सोलेनोइड आज पढ़ाया है, बताओ देखो, ये भी अभी पढ़ाया है, ये भी। अब देखो, कंसिडर ए सर्कुलर लूप वायर लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द टेबल, टेबल में हम ऐसे वायर को रख दिया, ठीक है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे, हाँ या ना, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज है मतलब ये अंदर का तरफ जाएगा, हाँ या ना, ये अंदर का तरफ जाने वाला। कोई डाउट? नहीं सर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अप्लाई राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो ऐसे ही बना दो, 2 पॉइंट दे देना, आसान होगा, एक पॉइंट ये ए, दूसरा पॉइंट बी, या फिर इनसाइड आउटसाइड बोलना। तो तुम ऑब्जर्व कर रहा है, सिंस अंदर जा रहा है तो ऐसा कुछ होगा, तो यानी कि इनसाइड द पेपर इनटू द पेज, आउटसाइड द पेपर आउट ऑफ द पेज, हम वही लिखा है आंसर में भी, देखो। एट अ पॉइंट आउटसाइड द लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑन टू द पेपर, और इनसाइड द लूप इनटू द पेपर। कोई डाउट? समझ में आया? ऑन टू द पेपर मतलब क्या, पेपर से आउट ऑफ द बाहर पेपर, निकलेगा? हाँ। तुम यहाँ पे क्रॉस और डॉट का इस्तेमाल भी कर सकता रहा, ठीक है ना, तुम क्रॉस डॉट का भी इस्तेमाल कर सकता है डायग्राम को डिनोट करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लेन में आ गया।
हम बार बार क्रॉस डॉट का भूल जाता रे। क्रॉस मतलब इनटू, डॉट मतलब ऑनटू, ठीक है बनाया था हम। तो ये पॉइंट इनसाइड क्रॉस, डॉट मतलब ऑनटू, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो यानी कि आउटसाइड द लूप ऑनटू द पेपर, इनसाइड द लूप इनटू द पेपर, खत्म। फिर तुमको ये अलग से ये बनाने का जरूरत नहीं है, यहाँ मेंशन करना दिस डिनोट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मेंशन करना इज ऑन टू द पेपर, क्रॉस डिनोट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज आउट ऑफ द पेपर, ये मेंशन करना सिंबल को। तो ये सिंबल करंट को डिनोट कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो सिंबल करना जरूरी है। ठीक है सर। बिकॉज क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में डायग्राम बनाने बोला नहीं है तो कोई बड़ा बात नहीं है, तब तो टेंशन का बात नहीं है। नंबर 2 बोला द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को तो बता दिया, पैरेलल हाँ या सोलेनोइड का अंदर वाला पार्ट बना दो, कहानी एक ही है। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड करंट कैरिंग सोलेनोइड इज, ऑब्वियस बात है सेम एट ऑल पॉइंट्स, है ना, हर जगह यूनिफॉर्म था, कोई डाउट? हाँ यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अब आओ उसमें आता है ऊपर वाला पार्ट। तो ये अब एक टॉपिक और कंप्लीटली रूल है। अलग है, ये राइट हैंड थंब रूल का बेसिस में था। अब तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, हाँ इस टाइप का। ए और बी दे दिया, ये बोला ये क्रॉस है ये डॉट है, हाँ तुम अच्छे से डायग्राम दे, अगर क्रॉस डॉट को हम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, क्रॉस हो गया इनटू, डॉट हो गया ऑनटू ना, तो डायग्राम ऐसा बनेगा, कोई डाउट है ना? चेक करो, हाँ या ना, हाँ पक्का? हाँ यही होगा। तो तुम डायग्राम को ऐसे बनाया तो तुम इधर से देखना पसंद करेगा या इधर से देखना पसंद करेगा, बताओ, लेफ्ट या राइट? सर राइट से देखना ऑब्वियसली पसंद राइट से करेगा। अगर तुम ऐसे बनाता तो तुम लेफ्ट से देखता, हाँ ना? हाँ वो चीज ध्यान में, वही है, देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है बस, और कुछ नहीं। तो हम यहाँ से देखता है, तो बताओ यहाँ से जब देखेगा ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, हाँ तो मतलब ऐसे जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम अंदर का तरफ, ठीक है ना? ए बी का एक सोलेनोइड है क्या? हाँ वो सोलेनोइड को डिनोट कर रहा है, ऑब्वियसली अब डायग्राम से तो वही लग गया ना, अंदर कोई रॉड रख दिया हाँ होगा जो भी है, ठीक है ना, ठीक है। तो अंदर का तरफ जा रहा है। अब क्वेश्चन पूछा है ए और बी कौन सा नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, कौन सा साउथ पोल, बताओ। ए और बी। अब ए से निकल बी रहा है तो ए क्या हुआ, नॉर्थ पोल, बी में एंटर कर रहा है तो बी क्या हुआ, साउथ पोल, कोई डाउट? हाँ बी साउथ पोल, ए नॉर्थ पोल। खत्म। हम यहाँ पे ऐसे बना के क्या, पर देखो आंसर दोनों केस में सेम आया, तो तुम्हारा नजरिया है, तुम कैसे भी रखो, तो ये एग्जाम में पूछता है, याद रखना। और फिर पूछेगा ये डायग्राम क्या डिपिक्ट कर रहा है, तो क्या बोलेगा, सोलेनोइड, डन। नीचे वाला डायग्राम गन का। देखो क्या लिखा, बिकॉज जस्टिफाई पूछा, बिकॉज बाय राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम बी टू ए, देखो बी से ए जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसी वजह से हुआ है, कोई डाउट? डन। ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, ये इसी में बनाने से हो जाएगा, कोई डाउट? नहीं सर। सबको ठीक है? तो ये हाँ क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, इसको केस स्टडीज में डाल सकता है। तुम लोग का कुछ कुछ पोर्शन है ना जो सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है 2 साल से, हाँ 2023 और 24 में, 23 में नहीं 24 में, हाँ 22-23 तक ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो हम तुमको कंफर्म बोल सकता था केस स्टडीज में तुम लोग का एग्जाम में आएगा, जो 22 में भी आया था, 21 में भी आया था, कंफर्म था नहीं है, पर वो टॉपिक हटा दिया गया है, तो अब वो सब केस स्टडीज नहीं आता है, पर वरना एकदम कंफर्म था जो वहां से केस स्टडीज आता ही है, तुमको कंफर्म मिलेगा केस स्टडीज, वो सब क्वेश्चन मैंडेटरी था, पर चलो कोई बात नहीं। और डिट्टो क्वेश्चन आता जो हम बोलता केस स्टडीज में, हम लिख के देता है कि मेरे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस पड़ा हुआ था, अभी आएगा, ऐसा नहीं नहीं आएगा, अभी और इजी हो गया, चलो कम गया थोड़ा, और कुछ नहीं। सर अब इस देखो बार कौन सा पोर्शन से केस स्टडी आएगा इसमें?
इससे भी आता है, इससे भी तो केस स्टडीज आता ही है। फिर वो एक्सपेरिमेंट हम जो पढ़ा था जिंक आयरन आयरन स्प्रिंकल्स वाला, वो वाला केस स्टडीज आता है। अच्छा। इसका भी एक क्वेश्चन मैंडेटरी रहेगा किसी ना किसी सेट में। केस स्टडीज का फॉर्म में इसका भी एक क्वेश्चन मैंडेटरी रहने वाला है। ठीक है, अब देखो इसको समझना पड़ेगा रे अच्छे से। ये थोड़ा सा 3D व्यू वाला है ज्यादा ही। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है 3D व्यू? क्या इसका 3D व्यू समझ में नहीं आ रहा सर, है? क्या बना दिए? हाँ, क्या है? हम बताता रुको कैमरा ऑन करके। दिख रहा है मेरा कैमरा? नहीं। कैमरा कहाँ ऑन किया आपने? अब दिख रहा है? ना, वो फिर वो पुराना वाला इशू हो रहा है। अच्छा, उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा हमको। अब आ रहा है? ना, नहीं सर, अभी भी नहीं आ रहा। अब हाँ, आ गया। अब अब आ देखो, रहा है। ये मेरा हॉर्सशू मैग्नेट है जो यू शेप में होता है ना। दिख रहा है? ये मेरा हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है। हम्म। ठीक है। अब रॉड को ऐसे नहीं रखा गया है, रॉड को परपेंडिकुलर रखा गया है, समझ रहा है? अब इसको तो कॉपी में हम 3D व्यू देने के लिए ऐसे बनाया है, पर रॉड को ऐसे रखा गया है, समझ रहा है? ठीक है। पक्का? हाँ। अगर ये मेरा हॉर्सशू मैग्नेट है, रॉड को ऐसे रखा गया है, और इस ए बी रॉड को बस थोड़ा 3D व्यू देने के लिए हम टेढ़ा बनाया, ऐसे टेढ़ा बना के दिखाया, और कुछ नहीं। ये याद रखना, ये ऐसे परपेंडिकुलर है हॉर्सशू मैग्नेट के। डन? कोई डाउट? नहीं सर। अब इसका एक्सपेरिमेंट दिखाता है। पहले हम सर्च कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट, रुको। हाँ, इतना टाइम हम लोग को मालूम था, जब एक बार मैग्नेट या कुछ भी ले रहा है, वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चाहे वो वायर ले लो, वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कोई प्रॉब्लम है ना? हाँ। तो हम लोग क्या किया, अगर करंट प्रोवाइडेड है तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालने आता है। ओके, अब आता है फोर्स का कॉन्सेप्ट। फोर्स का कॉन्सेप्ट कब आएगा? मान लो ये एक वायर है, ठीक है, ओके, और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऐसे, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब हम क्या करेगा, इसका बगल में एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैग्नेट ले आता है, ला सकता है? हाँ। क्या दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा? जरूर सर, हाँ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा, तो क्या ये जो एक्सटर्नली लाया, क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बिकॉज देखो ये तो फिक्स्ड है, मान लो किसी जगह हम बांध के रख दिया, तो जब भी इसको लाएगा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। या तो ये अट्रैक्ट होगा, या तो रिपेल होगा। यानी कौन फोन कर रहा है, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस में लाता है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एक सेकेंड, हाँ, कोई फोन करे तब से। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के तो हम फिर से रिपीट करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि फोर्स कब जनरेट होता है? जब कोई एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मटेरियल, ठीक है ना? तो यहाँ जो बोल रहा है, देखो इस बुक में जो हेडिंग है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना? और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट का फॉर्म में दिया हुआ है। कोई डाउट? ठीक है। ठीक है। अब ये रॉड में करंट पास हो रहा, तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कोसेंट्रिक सर्कल हाँ। का फॉर्म में।
हाँ सर। और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस हॉर्सशू का मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा और एक फोर्स जनरेट करेगा, और उस फोर्स से ये रॉड या तो इधर लेफ्ट मूव होगा या तो राइट मूव होगा, मतलब रॉड हिलेगा, बिकॉज रॉड लटक रहा है ना। कोई डाउट? हॉर्सशू मैग्नेट को फिक्स कर दिया है, ठीक है ना, समझा? ठीक है सर। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जनरेट हो रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहा है, याद रखना ये मैग्नेटिक फील्ड इसका नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। कोई डाउट? हॉर्सशू मैग्नेट का है। हाँ, जो भी डाल रहा है यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट दे रहा है एक दिखाने के लिए, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, ये पिक्चर को याद रख लेना। तो एग्जाम में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बार बार लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसका भी डायरेक्शन फिक्स याद रखना, ताकि तुमको पता चले जैसे बैटरी उल्टा किया डायरेक्शन उल्टा होगा, बैटरी सीधा किया डायरेक्शन वापस सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एक डायरेक्शन जो फिक्स रख देना, ताकि एग्जाम में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना ना पड़े, ठीक है। तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आता है, उससे पहले चलो ये एक्टिविटी देख लो, दिखाई दे रहा है? हाँ फास्ट कैसे करता है? सर, शॉर्ट्स को अब कितना फास्ट करेगा? 60 तुम देखो, सेकंड का तो तुम देखो, शॉर्ट्स होता है। ये देखो, इसको देखो, हॉर्सशू मैग्नेट का बीच में रखा है ना, हाँ देखो। तो उस रॉड का मैग्नेटिक फील्ड और हॉर्सशू का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, ओके। और अब देखना वायर को कनेक्ट करेगा बैटरी से, ये देखो मूव हुआ, दिखा ना मूव होते हुए, जैसे कनेक्ट करा वैसे देखो रॉड हिल रहा है, हाँ या ना? हाँ सबको एक्सपेरिमेंट दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ फिर से देखना, ये देखो, इस बार करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया, कहने का मतलब वो है। तो वही बोल रहा है, हॉर्सशू मैग्नेट में वो रॉड मूव करेगा। कोई डाउट? एक्टिविटी क्लियर? ठीक है। और कौन सा दिखा सकता है एक दो? ये दिखाने लायक है, देखो, तुम देखो, रॉड मूव हो रहा है ना टुवर्ड्स लेफ्ट, मेरा पॉइंट इस वजह से टुवर्ड्स राइट मूव हो रहा है, तुम देखो, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहा मतलब करंट बढ़ा रहा है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट, सॉरी मेरा तरफ से टुवर्ड्स राइट मूव हो रहा है। लेफ्ट राइट हम लोग बाद में देखेगा, बस मेन मुद्दा है जो मूव हो रहा है, तुम देखो। अरे देखो, ये देखा जाए तो टुवर्ड्स राइट मूव हो रहा है, हाँ या ना? है ना? और जैसे करंट का डायरेक्शन को उल्टा करेगा ये टुवर्ड्स लेफ्ट भी मूव होगा, मतलब हॉर्सशू मैग्नेट का तरफ भी मूव होगा। अभी हॉर्सशू मैग्नेट से अवे मूव हो रहा है, अभी हॉर्सशू मैग्नेट से अवे मूव हो रहा है। हाँ आई थिंक ये करंट का डायरेक्शन उल्टा भी करना तो चाहिए एक्टिविटी में, देखता है। आगे बढ़ाओ सर वीडियो फटाफट। अरे लैपटॉप में वही मुश्किल है, हाँ। सर ये नहीं है कि इसमें ये डायरेक्शन को अगर, रिवर्स नहीं करा, इसमें डायरेक्शन को रिवर्स नहीं किया, एक ही सर करंट अगर जाने हम दिया। लोग मतलब डायरेक्शन इनवर्स करते हैं, मतलब करंट को हाँ, करंट का कम डायरेक्शन करके, उल्टा होता है वो टुवर्ड्स हॉर्सशू मैग्नेट मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ज्यादा वो करेंगे तो वो हॉर्सशू मैग्नेट से चिपक जाएगा। हाँ, वो तो उस तरफ जाएगा तो वो होगा ना, ठीक है। तो एक्टिविटी में कोई डाउट क्या किया है, ठीक है ना। तो ये वही डायग्राम है, देखो डिट्टो, हम ट्राई किया 2D व्यू 3D व्यू देने का। ये वो रॉड है, देखो इसको इसका नीचे से बनाया ताकि ऐसा लगे जो अंदर है। तो ये जो है ये मेरा रॉड है, देखो, ठीक है ना, ये रॉड है, डन। हाँ और रेड कलर से हम हॉर्सशू मैग्नेट को डिनोट करता, ज्यादा बेहतर होगा। थोड़ा कलरिंग दे रहा हूँ, कलरिंग इफेक्ट समझ में आ रहा है, डन। अब देखो करंट यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, तो अभी से बात है करंट इस डायरेक्शन में है, हाँ या ना? ठीक है। हाँ और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ।
और तुम देखना हम ये हटा दिया, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां फ्लो होता है? मैग्नेटिक नॉर्थ से फील्ड कहां से साउथ की कहां फ्लो होता तरफ, है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। यानी ऊपर का तरफ, कोई डाउट? हाँ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऊपर है, करंट आउट ऑफ द पेज है, अगर पेज का पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा, करंट आउट ऑफ द पेज है जो कि आई है, ठीक है ना? तो ऑब्वियस सा बात है ये दोनों मिलकर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये फोर्स या तो राइट साइड होगा या तो लेफ्ट साइड होगा, कोई डाउट? ये होगा फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है? कोई डाउट? तो तुम देख सकता है ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है? कैसे हम दिखा रहा है हम दिखा रहे हैं, कैमरा ऑफ करके। मेरा कैमरा दिख रहा है? अगर हाँ लेफ्ट हैंड लेना है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है, ये और ये हाँ परपेंडिकुलर है, ये और ये भी परपेंडिकुलर है, कोई डाउट? ठीक है। ये अंगूठा, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों देखो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। डन। अब याद कैसे यस रहेगा? देखो, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर करंट। कोई डाउट? एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, हम सही बोल रहे हैं ना? एफ फॉर फादर, एफ फॉर मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो हम बोल रहे हैं एग्जाम में यूज नहीं करना, डोंट वरी, एग्जाम में एकदम यूज नहीं करना, एक फिक्स डायरेक्शन याद रखना, फिर उस हिसाब से हम लोग उल्टा पुल्टा करेंगे, हम दिखा देगा। फादर मदर चाइल्ड, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर करंट। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? अगर तुम्हारा फोर फिंगर, मान लो इफ दीज थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली हेल्ड परपेंडिकुलर एंड फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, middle finger gives the direction of current, then the thumb will gives the direction of force। तुम नोट्स में देख सकता, नोट्स में वही लिखा हुआ है, देखो, if four finger, middle finger and the thumb are stretched such that they are mutually perpendicular to each other and four finger gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of current, then thumb gives the direction of force। कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं क्लियर? सर। अब मान लो हम इसका डायरेक्शन, ये करंट है, करंट का डायरेक्शन नीचे करना चाहता है, कैसे करेगा? ऐसे करेगा ना, नीचे। हाँ जैसे करंट का डायरेक्शन नीचे किया, फोर्स का डायरेक्शन बदला। हाँ तुम देखना अभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारी तरफ है या नहीं है? क्या मैग्नेटिक हाँ फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारी तरफ है? है जैसे हम करंट को बदला, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ है, बदला कौन? फोर्स। यानी कि जब भी तुम एक का डायरेक्शन बदलेगा, एक फिक्स्ड होगा, तभी डायरेक्शन उल्टा होगा। मैंने तो मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखा, तब ये दो डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ, चेंज होते ही। तो बाय चेंजिंग द पोलरिटी ऑफ द मैग्नेट और डायरेक्शन ऑफ करंट वी कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? मान लो हम करंट को नहीं बदलना चाहता, मैग्नेटिक फील्ड को बदलना चाहता है। अब देखो करंट मेरा इसी तरफ है, टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ ईस्ट। अब हम ऊपर कर लिया, और अभी भी देखो करंट इसी तरफ है, करंट नहीं बदला, अभी हम क्या बढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड बदला, तो फोर्स उल्टा हो गया मेरा तरफ। यानी कि एक चीज को फिक्स्ड करके, इधर करंट या मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग फोर्स का डायरेक्शन बदल सकता है। बट अगर तुम दोनों को बदलना चाहेगा तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। कहने का मतलब वो है, याद रखना। अगर तुम किसी एक को बदलता है और एक को कांस्टेंट रखता है तो इसका डायरेक्शन बदलेगा, पर अगर तुम दोनों को बदल रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, वही रहने वाला है। डन? ठीक है। पॉइंट समझा? हम फिर से रिपीट करता है, तीन वेरिएबल है, हाँ, फोर्स करंट मैग्नेटिक फील्ड। मान लो हम करंट को फिक्स रखना चाहता है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को बदलेगा तो फोर्स बदलेगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखना चाहता है तो करंट को बदलेगा तो फोर्स बदलेगा। पर अगर दोनों को बदलता है तो फोर्स नहीं बदलने वाला। अभी हम फिक्स दिखाना, रहेगा वो। ये दिखाना इम्पॉसिबल होगा बिकॉज मेरा हाथ स्ट्रेच हो जाएगा, पर हम ट्राई करता है। हाँ, अब देखो, हाँ रुको, देखो, नहीं स्वीट,
सर अपना नाखून काट लो प्लीज। अब वो हम काट लेगा, फिर रिकॉर्डिंग में ये बोलना जरूरी है। हाँ सर। अब देखो, हमको पहले सोच लेने दो। हाँ सही है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर का तरफ, और करंट क्या है, ईस्ट का तरफ, हाँ या ना? हाँ पर फोर्स अभी भी मेरा तरफ है, हाँ या ना? सर। तुम देखो, हम डायरेक्शन पूरा उल्टा कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर का जगह नीचे हो गया, करंट ऑपोजिट हो गया, पर फोर्स अभी भी मेरा तरफ है। समझा? दोनों का डायरेक्शन को उल्टा किया, बट फोर्स का डायरेक्शन उल्टा नहीं हुआ। फोर्स अभी मेरा तरफ है, देखो ये ऊपर था, नीचे कर दिया, ये इधर था, इस तरफ हो गया, पर फोर्स अभी भी मेरा तरफ ही है, फोर्स नहीं बदला, कोई डाउट? ठीक है ना? तो यानी कि जब तुम दोनों बदलता, फोर्स का डायरेक्शन नहीं बदलता, ये पॉइंट याद रखना, बिकॉज एमसीक्यू में डाल सकता है ये सब चीज। किसी एक को बदलेगा तो डायरेक्शन बदलेगा, दो को बदलेगा तो डायरेक्शन नहीं बदलेगा, कोई डाउट? ठीक है। आगे बढ़े। हाँ Sorry. तो वही लिखा हुआ है, बाई चेंजिंग द पोलरिटी ऑफ द मैग्नेट, मतलब या फिर करंट को एक, वी कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम बताएगा कैसे बताएगा। दैट मीन्स फोर्स का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, खत्म। क्लियर? अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट इस तरफ है, तो फोर्स मैक्सिमम होगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा रियल लाइफ में जरूरी नहीं है करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, किसी भी एंगल में हो सकता है, और किसी भी एंगल में हो परपेंडिकुलर सकता में मैक्सिमम होता है फोर्स। है। इस केस में फोर्स का फॉर्मूला होता है बी आई साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। क्यों? इसका कंपोनेंट, इस आई का कंपोनेंट इधर के, ओ चलो तुम लोग को तो कंपोनेंट नहीं मिला ना, छोड़ो वो सब छोड़ो, ये होता बी आई साइन थीटा। हम बता सकता तुमको, अगर तुम इसको देखेगा, ये थीटा नहीं बताना, छोटना डिटेल नहीं जाना, तब फोर्स बन जाता बी आई साइन थीटा, ठीक है? बस इतना रखो, फोर्स का फॉर्मूला बी साइन थीटा। हाँ, तो अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाता है, तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, हाँ यानी कि मैक्सिमम फोर्स, बिकॉज साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट पैरेलल हो जाता है, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन 0, यानी कि फोर्स 0। तो that means the force experience is 0 if the direction of current is parallel to magnetic field। तो ये याद रखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स, और पैरेलल है तो 0 फोर्स। और ऐसा जरूरी नहीं जो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, पर तुम लोग का कॉन्टेक्स्ट में फिलहाल खाली परपेंडिकुलर और पैरेलल ही चाहिए। क्लास 11 में ज्यादा डिटेल्स मिलेगा, कोई डाउट? क्लियर? तो यानी कि हाँ इफ इन फिगर 4.1 जो हम बनाया है, अगर रॉड का एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऊपर जा रहा है वो पैरेलल होता, तो फोर्स एक्सपीरियंस 0 होता, कोई डाउट? दैट मींस नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड। तो अगर इसको पैरेलल रख देता इसका मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब ऐसे रख देता करंट को भी, रॉड को भी, तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, कोई डाउट? तो एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि अगर रॉड को पैरेलल कर दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो क्या होगा फोर्स? तो याद रखना, फोर्स एक्सपीरियंस इज 0, कोई डाउट? फिर ये भी पूछता, मान लो करंट को रिवर्स कर दिया तो क्या होगा, ये सब पूछता है। डन? सर। यहाँ तक कोई डाउट ना किसी को भी? 2 मिनट रेस्ट ले लो, हम प्रोसेस करता है ये सब कैसे पढ़ाएगा, मतलब इसका डायरेक्शन को प्रोसेस कर लेता है, जो तुम लोग को फिक्स याद रखना। 2 मिनट रेस्ट ले लो, कहीं जाना नहीं है। बोले लग तो रहा नहीं है सर। अरे वो तो तुम सच में हमसे मार खाएगा, हम तुमको बोल दिया ना ये 2D व्यू है, ठीक है एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हम कैसे बनाएगा, क्रॉस बना के दिखाएं तुमको, समझ जाएगा क्रॉस बनाने से। ट्राई करके देखो सर एक बार। कुछ भी मत बोलो फिलहाल, कभी कोई तुम लोग सवाल ऐसे करता ना, मन करता तुम लोग का सर फोड़ दे हम आके। अभी इधर देखो, हाँ लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूँ, हाँ तुम देखो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, नॉर्थ से साउथ, आया ना? हाँ भैया। करंट B to A है मेरा तरफ,
हाँ या ना? हाँ भैया तो ये क्या लेफ्ट साइड हुआ है नहीं हुआ फोर्स? हुआ। यानी कि टुवर्ड्स द हॉर्स टू मैग्नेट ये डिस्प्लेस करेगा, कोई डाउट? ठीक है, तुम देख सकते हैं इसमें क्या हुआ, टुवर्ड्स द हॉर्स टू मैग्नेट। तो तुमको यही चीज याद रखना, पर्टिकुलरली याद रखना, जब करंट तुम्हारा साइड हो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो, तो फोर्स किस तरफ है, लेफ्ट साइड। डन, तुमको बस यही याद रखना है, बिकॉज इससे रिलेटेड जो पूछेगा तुम यहां से निकाल सकेगा। तुमको क्या याद रखना है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और करंट मेरा तरफ है, मतलब टुवर्ड्स यू, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड। डन, ठीक है। ठीक है भैया। इसका और कोई ट्रिक बताने लायक है? एक तो बताया था वो राइट हैंड थंब रूल का, हम बताया था, उसको बाद में देखेगा, रुका, वो बाद में बताएगा। इसका और कोई ट्रिक, अगर लेफ्ट साइड दिखाना ना हमको, कोई एग्जांपल जिससे लेफ्ट जाता हो। चलो फिलहाल दिमाग में नहीं आ रहा, जब आएगा हम बता देगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर में बी में हम बोलता है, हाँ बी में हम ये बोल रहा है, नंबर ए में हमको डायरेक्शन मिल गया लेफ्ट साइड। अब हम बी में क्या बोल रहे हैं, जब हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, मतलब करंट का डायरेक्शन हम हो गया ए टू बी। सिंस हम करंट का डायरेक्शन चेंज किया है, तो फोर्स ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि टुवर्ड्स राइट, कोई डाउट? ठीक है, ठीक है। बस। अगर नंबर सी में बोलता, जब हम करंट नहीं, हम मैग्नेट उल्टा कर रहे हैं, मतलब ऊपर नॉर्थ कर दिया और नीचे साउथ, सेम कहानी। सिंस मैग्नेट का ही डायरेक्शन उल्टा हुआ है, तो अभी वापिस टुवर्ड्स राइट, कोई डाउट? बट अगर हम ये बोलता इस सिचुएशन में, चाहे करंट भी हम ए टू बी कर दिया और मैग्नेट भी नॉर्थ से साउथ कर दिया, तो फोर्स टुवर्ड्स का कोई लेफ्ट। चेंजेस नहीं आने वाला, फोर्स अभी भी टुवर्ड्स लेफ्ट है। समझ गया? अगर दोनों का डायरेक्शन चेंज होगा तो फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, समझ नहीं रहे? है। ठीक है, अगर ए टू बी हुआ और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड कर दिया, उल्टा करके डाउनवर्ड कर दिया, तो कोई चेंज नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन चेंज हुआ है, हेंस फोर्स अनअफेक्टेड रहेगा, तो फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट ही रहेगा। यही एग्जाम में पूछता है, एमसीक्यू केस स्टडीज, आई मीन। डन, हाँ सर। एक सेकंड लाइन में रहो। ये देखो, ये 2022 का क्वेश्चन है, आयरन फीलिंग्स वाला। ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द आयरन पैटर्न्स ऑफ आयरन फीलिंग्स, ठीक है। फिर क्या हाँ। बोला, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ ए बार मैग्नेट शोइंग द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट एज वेल एज द डायरेक्शन, वही। फिर एट ए पॉइंट कैसे डिटरमाइन करता है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, लिखा है। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट यूजिंग अ कंपास नीडल का पूछा है, एंड ड्रॉ वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन ईच साइड ऑफ द मैग्नेट, ऐसे ये दिखाना है तुमको। तो देखो डायरेक्ट वो क्वेश्चन था, कोई डाउट? अच्छा। केस स्टडीज, हम ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का ढूंढ रहा था, हमको ये मिल गया, शायद 2023 का पेपर में है। ये 2022 का था, हाँ। कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें। सब होता है, कोई टफ नहीं है, कॉमन आ जाएगा, टेंशन मत लो। हमको पहले क्वेश्चन बताओ। आप एक काम करो सर, आप बोर्ड का पेपर बनवाना शुरू कर दो, मजा आ जाएगा। भाई जो बनाता है ना बहुत सोच समझ के बनाता है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं, क्या आप कोड क्रैक कर चुके हो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? पुराना पेपर उठाओ, 2-3 क्वेश्चन रिपीट करो। ये देखो, हाँ ये देखो, ये रहा 32 का, ये 3 मार्क में आया, हाँ क्या बोला, नहीं देख हुआ के पता चल चेंज। रहा है, सॉरी, ए स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर इज सस्पेंडेड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर गेट्स डिस्प्लेस्ड लेफ्ट, कंडक्टर मतलब वो ए बी का बात चल रहा है, व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, ठीक है। अब पूछा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट में असर अगर करंट को इंक्रीज किया जाए, अगर करंट इंक्रीज होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा, नहीं होगा? हाँ होगा। ठीक है, अगर हॉर्स टू मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग हॉर्स टू मैग्नेट ले लेता है तो भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा,
हाँ, अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता है तो टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट का भी राइट हो डायरेक्शन जाएगा, टुवर्ड्स राइट, रिवर्स होगा। क्या बोल रहा है? टुवर्ड्स राइट हाँ, होगा ना, टुवर्ड्स राइट, वेरी गुड, टुवर्ड्स। मेंशन करना टुवर्ड्स राइट, बिकॉज यहाँ टुवर्ड्स लेफ्ट बोला हुआ है। समझ गया? देखो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, कितना डायरेक्ट था, समझा? रुको, कोई एक डाउट? और है कि 3 मार्क्स का ये कैसे दे सकते हैं ऐसे? वो नहीं नहीं था ये बाधा होगा, याद यार। नेम एंड स्टेट द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द फोर्स। तो फोर्स डिटरमाइन करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, जो हम लोग पढ़ने वाला भी पढ़ चुका, सॉरी ये पॉइंट बोलना भूल गया। तो फोर्स डिटरमाइन के लिए क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और करंट मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन के लिए राइट हैंड थंब रूल, याद रखना, ठीक है ना? ऑप्शन भी दिया, अच्छा ऑप्शन दिया, क्या दिया देखो, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ वर्टिकल स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, ये बनाने दिया है। तो क्या होगा, ऐसा होगा ना? कोई हाँ, डाउट? मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो मार्क हो जाएगा, मिल गया एक मार्क। नेम एंड स्टेट द रूल, ऑब्वियसली राइट हैंड थंब रूल, हाँ। तो ये भी इजी था, 3 मार्क। नेम एंड स्टेट द रूल मतलब क्या है? बस राइट राइट हैंड हैंड थंब थंब रूल रूल। एंड स्टेटमेंट लिख देना, द रूल इज राइट हैंड थंब रूल, और स्टेटमेंट लिख के नीचे लिख देना, 1+1 मिल गया। कोई डाउट? ठीक है। तो देखो दोनों इजी था, हम तो होता ऑप्शन ए ही करता, क्यों डायग्राम बनाने का तामझाम करें जब ये डायरेक्टली हो रहा है। और इसमें मतलब 1.5 मार्क्स तो आराम से मिल ही जाता। मिल ही जाता। हम जो ढूंढ रहे हैं हमको वो क्यों नहीं मिल रहा है, रुको ना, हमको वो वाला बताना पर्टिकुलरली। ढूंढो सर, ढूंढो। मिल जाएगा मिल जाएगा, एक एक सेट खोलते रहेगा ना, किसी ना किसी में मिल ही जाएगा रे। इसका केस स्टडी इसमें नहीं है, तुम देख सकता है, हेरिडिटी 23, से, हेरिडिटी या 23 का रिप्रोडक्शन। पेपर है, 22 का पेपर? ये 23 का है सारा। ठीक है। तो 24 का पेपर में कोई इस बार मजेदार क्वेश्चन है क्या? हम 24 का पेपर अभी तक एनालाइज नहीं किया, जब करेगा तब पता चलेगा रे, कब करोगे? कोर्स जब तुम खत्म लोग को होने पढ़ाएगा। वाला है। जब चाहिए होता है ना तभी क्वेश्चन नहीं मिलता, पता है बात हुआ। स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए सर। ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क में देखो। At which point max field is strength is maximum, at which point is minimum, डायरेक्ट पूछा है। स्क्रीनशॉट ले लो तो भाई, ये हमको करके भेजना, ठीक है? ऊपर वाला वो ACDC से है, पर ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, ये करके भेजना हमको, स्क्रीनशॉट ले लो। हम बाद में देख देगा रे, हमको मिल नहीं रहा है, 2022 में था, 23 में था, हमको याद ही नहीं आ रहा है। एक लास्ट चेक करता हम लोग को, हमको लगा शायद 22 में था, हम गलत पेपर ही खोल रहा है। वाह, पेपर खुलते ही सही आ गया, देखो दिखाई दे रहा है। अब तो ये डायग्राम वही है जो बुक में था, टुवर्ड्स लेफ्ट वाला, ठीक है ना? ठीक है। तो व्हाई डज द गॉड गॉड बोले रॉड गेट डिस्प्लेस, क्या लिखेगा, क्या लिखेगा बताओ? बिकॉज द रॉड इज प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स, सो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। कोई डाउट? हाँ, नहीं सर। स्टेट द रूल, क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्टेटमेंट लिखने आता ही है, तुम देख रहा है हर साल। अब क्या बोला, अगर यू शेप को वर्टिकली हेल्ड कर दिया जाए वर्टिकल ऐसे तेर सीधा। एंड द एल्यूमिनियम रॉड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली with its end B towards due north, and then on passing current from rod B to A, as shown, in which direction will the rod be displaced, बताओ? सर एक बार फिर से समझाओ। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला? पढ़ो क्या बोला देखो, ऑप्शन भी दिया हुआ, टेंशन मत लो। इसका डायग्राम इसमें बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, अच्छे से बना के दिखा के पेपर में बना के फिर तुमको दिखा देगा, ठीक है? हम बता देगा ये ठीक है। भैया, अपवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए मेरा हिसाब से, आई गेस सो।
ठीक है, फिर देखो ऑप्शन वाला ज़्यादा बेहतर था, जस्ट एक करंट कैरिंग कंडक्टर का सर तुम्हें एक मिनट हम उसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरा हाँ ले क्वेश्चन का। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने दिया है, और फिर इंडिकेट द डायरेक्शन, सीधा 2 मार्क दे दिया, ठीक है ना। ये नंबर सी का 1 हम बता देगा, ओके, देख के बता देगा, मतलब कॉपी में एक बार बना के प्रॉपर्ली बता देगा। तो ठीक है इस ले टाइप का लिया क्वेश्चन है, और देखो कोई बात नहीं, ये नहीं भी आ रहा तो ऑप्शन वाला ज़्यादा इजी कर दिया। नेम 2 डिवाइस, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सब ही है, ठीक है। और देखो इसमें तुमको जस्टिफाई नहीं करना, तुमको खाली डायरेक्शन पूछा, तुमको डायरेक्शन बताना है, जस्टिफिकेशन मांगा नहीं है, सीधा लिखना बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दैट रॉड विल डिस्प्लेस टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, जो भी है, ठीक है ना, बिकॉज 1 मार्क है, ठीक है ना। तो बेकार का जस्टिफिकेशन को एक्सप्लेन करने मत जाना, ओके। ठीक है। नहीं तो पैरेलल हो जाएगा ना, बी टू ए हॉरिजॉन्टली रखेगा ना, ऐसे सर रखना ये ऐसे कर, ये चलो हम देख आराम के से बता देगा, हम देख के बता बताना, देगा, ये डोंट वरी। इतना तो कोई हम डाउट लोग भी किसी को, ट्राई करेगा घर में। हाँ करना, इतना तो कोई डाउट किसी को भी, इतना तक ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास ही कर लेगा, और नेक्स्ट क्लास आई थिंक सीधा हम लोग का यही होने वाला है, चैप्टर खत्म। हाउ, हाँ ACDC। तो नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोई डाउट। नहीं भैया। तो नेक्स्ट क्लास हम कल ही करने का सोच रहे हैं, ताकि कल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए। बताओ कब करेगा, सुबह दिन में सुबह क्या, करवा लो, एकदम सुबह सुबह।